तो डायपर पहना देना इसको, आज अभी पहना दे। बाबू कहाँ गया? कहाँ है? उनको हम फोन कर देते हैं, बताएंगे। नहीं लाएगी कपड़े के। अरे रुक बाबू, ये तुम्हारी ताकत बरबादे। बाबू ताकत बरबादे। रखो बेटा। सम्राट हो गया। देखो यहाँ पे चावल बन गई। हाँ? जय गणेश, आई रे जय गणेश देखा। अरे सुमन को बोल देना ये सम्राट का ना डायपर लेती आई। इधर बैठो समारा, इधर उधर सारा बैठेगी ना। वो बहुत आ सारा तुम भी आओ। आई रे शनाया को बुलाई थी। सनाया चलो इधर बैठो। ओहो क्या क्या घुंडी। अरे थोड़ा गदा पीछे करो, कैमरे के ऊपर आ रहा है। अरे आप इधर हो जाइए बुआ जी। अरे आप इधर हो जाइए। गदा हाथ में ले, थोड़ा पीछे होकर बैठो। फिर हम और इधर बैठ जाएंगे स्नेहा, फिर बाबू और ये सुमन इधर बैठ जाएंगे, भैया बाबू इधर जाएंगे, पापा उधर कुर्सी बैठ जाएंगे। काहे का जरूरत है, बैठे आराम से। ऊपर कर दो हमको, ऊपर अभी बस पैन बदला अभी साफ करना है। येलो है, ब्लू बोलेंगे क्या आपको? नहीं मैंने येलो बोला था। हमको ताकतवर बना दिया। थैंक यू। यहाँ बैठो, आओ ये यहाँ फेंकेगा वो। चलो तुम इधर बैठ जाओ, बाबू को चलाओ, यहाँ बैठो, बाबू से बैठ जाएंगे। ये इधर मेरे पास बैठो। भैया उधर बैठ जाएंगे। ठीक है, इतना फोन है। अच्छा तुम इधर आप साड़ी ऊपर करें, बार बार छलक जा रही है। इधर आ तुम साड़ी साड़ी कर दे। देखो डायपर तुम्हारा नीचे रह रहा है। इधर आओ, जल्दी आओ। वैसे ये वाला साड़ी तो चाचू भी पहन सकते हैं। नहीं पहन सकते। क्यों? आप मम्मा का पहन। नहीं हम ये भी पहन सकते हैं। अच्छा है ना, आ जाएगा ये, हम हाफ पैंट बन जाएगा हमारा। हम आपको चूहा बना दिए। अच्छा तब तो चूहा की साड़ी पहनी नहीं वाला। हम आपका पहन सकते हैं। हाँ आप हमारे पहन सकती हैं। हाँ आपका तो हम पहन सकते हैं। हम आपका पहनते। क्या अच्छा लग गया? और पल्लू भी हम ही पकड़ा है, हद हो गया। क्या करना है? एक मिनट पकड़िए। उतारे। अब चलो इसका तो देखो कितना सुंदर है। लिया ही नहीं। चलो वहाँ पहना रहे थे, पहनी भी नहीं। उसने बोला भाई होता है ना, उस वक्त पहना नहीं, आप पहनी उसको देख रही हो, उसको लग रहा होगा। चलो बैठो तुम, मेरे को मत बढ़ना है। अरे रुक जाइए। और पैर में दर्द होगा तो फिर बता देना, तो बोला दे रहा हूँ मैं। चाची पकड़िए। चाची पकड़िए। मम्मी वो क्या है? हाँ बेटा दिया पकड़ लिया। ये ताकतवर बन गया है। ऐसे मतलब ठीक से बड़े गुड़ अभी गुड़ रहेगा तो घुटना फोड़ेगा। नहीं बना जी। फिर मत जाना। सारा इधर आइए, लप्पू के पास आइए। वाला तो हाथ पहनी नहीं तुम। अरे ठीक है बेटा, हटो, तेल वेल लग जाएगा। सारे इधर बैठ जाओ जल्दी से। देखो भाभी ने बैठा तुमने डिसाइड करके लगाई है, तुम भी बाल में ही लगाई हुई हो। नहीं, भाभी का अलग, मेरा अलग। अरे क्या चीज दिखाओ? नहीं, मेरा तो ट्रेडिशनल वाला है। तो उठाओ चलो देखो तो पिंटू की फोटो। भाभी प्लेट रख लीजिए। वो हिला लीजिए ऐसे गरम। ए शायरा, बाबू चाचा को बुला के लाओ, बाबू चाचा को बुला के लाओ। आ गया है क्या? चाची गिर ना जाए। चाची यार उसको मत भेजिए, बुलाइए। ऊपर नहीं जाना है, ऊपर नहीं, चाचा नीचे फोन कर देते हैं, आ जाओ।
वाला चलो सारे यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ सारे यहाँ बैठो। ये सब ऊपर रख दिया। चलो यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ जल्दी से। और ऊपर से घंटी बेटा हाँ देखो। चलो बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। लास्ट मोमेंट भी हीरो बन गया। ये इसमें नहीं भाई पीछे होकर बैठो सारे, इधर यहाँ बैठो, यहाँ 5 चलो मिनट। आ जाओ, 5 मिनट में पूजा शुरू होने वाला है। ठीक है, बहू लोग भी सब लोग आ गए हैं। तो पापा इतनी देर से कह रहे थे जाइए जाइए जाइए, पापा कहाँ है? एक बात सुनो, आज त्योहार का दिन है, कतई तुम बाहर ज्यादा कुछ कबड्डी मत करो। वापस आओ घर में। जो हो, अब जितना करना था कर लिया, वापस आओ घर तुम। आइए। तुम मार रहे हो? हद हो ये वाली मैच बॉक्स उनको दे दीजिए। जाओ, कितना तुम पैर चला रहे हो? मैच बॉक्स वो मेरा बीच वाला अलमारी खोलो, उसमें देखो सामने ही एक पैकेट रखा है खुला हुआ। एक ले आओ, उसमें ना तुम फैलाओ। आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। अभी समझ में आई, इतनी देर बाद जाना है हमने ना, दोनों सेंटेंस सुने ना था। इतनी देर बाद जाके समझ आया हमने क्या छोड़ नहीं। बेटा तेल शनाया, एक वो तेल वाला के वो बोतल दो। पूजा में नहीं बैठेगा वो। अभी आएंगे इनके पापा। अरे खुश हो गए तो। देख के आराम से। हाँ, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है? हम वही आदमी हैं। ले आओ जाके। किचन में है, किचन में। क्या कीजिए बाबू? तेल वाला बोतल अभी तो रखवाया था, अभी तो यहाँ रहता है ना। और वो किचन का नहीं है शनाया। और दे दे ये कौन है? रैपर पाएंगे ना? अच्छा ठीक है। ये तो कौन है? हम कोने में हो जाए। हाँ क्या बात है, क्या बात है? ऊपर रख दो, ऊपर। हाँ देखिए ना, किनारे से जाइए। पूरी बात कौन सी प्लेट लानी है? ये देखो, ये देखो, इनको भी पूजा करनी है। जाना है? इसमें क्यों आएंगे? क्या हुआ, बड़े खुश हो रहे हो? हाँ क्या बात है? रख दो बेटा। तो इसको भी रखो। मारो नहीं बेटा। क्या तुम लोग कर रहे हो? वो नहीं लाए भाभी, हम तो बोल रहे थे ले आए। क्या की जो रखते थे? नहीं, हमने बोला था, हमसे बोला हमने पूछा था ना कि ले आओ, आपने कहा नहीं लाओ। तुम्हें इसीलिए जो लेना हुआ ले लिया करो ना। ठीक है, लक्ष्मी वगैरह जो भी होता है, एक डब्बा हो जाए तो प्रॉब्लम होगी ना उसमें। थोड़ा इधर हो जाओ, वो भी साइड में आ जाएगी। यहाँ बैठ जाओ। अरे हम तो इसलिए इधर बैठे कि ये बैठे वो तो बाबू भी आ जाएगा, तो फिर इधर तो भी देख के सकते हो। इधर बाबू इधर बैठ जाओ, चलो। हाँ वो लाइट वहाँ पे देखो, एक और दिया रखा है। मम्मी ब्लैक का नाम क्या है? अच्छा रहने दो, अभी हम ऊपर ही जला देंगे। हाँ हाँ मम्मी दीदी नहीं जा रही है। क्या बोल रहे हो? शायद लपो तुम आगे आओ। बाबू भैया कहाँ है? इसको शहर में जाना था। अरे हेलो, नहीं लाए, आगे हो जाओ।
आगे बढ़ वो जाओ। बाबू भैया से बात कराओ। बस छोड़ो जरूरत नहीं है सर। वो फोन पे बात कर रहे शायद। हम पढ़ेगा था। हाँ बोल रहे थे अगली बार से आप पढ़ेंगे। बाजू जा, चश्मा इतना ले तेज आओ। कहाँ चिल्लाना पड़ रहा है? कितना दूर चले गए वो? ले आओ दौड़ के। नहीं करो सर को बेटा। हेलो, देखो क्या चौरसिया जी का पे गृहस्थी रखे हैं वो लोग। वो दीजिए पोल पोल। हाँ मिट्टी वाला। अगर बैठ अच्छा बात करते हुए जाओ, देखो अगर होगा तो लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आ जाओ। नहीं नानी भी तो मुझे लगा रही थी। नहीं नहीं ये नहीं लगाते। तो फिर मामी से लगा रही हूँ। अरे खोल के चश्मा दो। Happy birthday to you. Happy birthday. फूकना नहीं। चला एक कैंडल निकाल के दो उसमें से। कहाँ झोला? तीनों कलरों का लेना भाभी है। इधर देखिए भाभी पूजा कर शपथ करो। आगे आओ। भाई गजब। डोले आ रहे हैं। उधर जाके खींचे फिर। चाचा को देख रहे हैं बाबू। बाबू हमको नहीं देख रहा, बाबू लाइट को देख रहा है। रख देंगे यहाँ पे। कितनी शरीफ लग रही हो तुम। ये मत करो। हाँ लो। पूजा पे देखिएगा, फोटो बाद में खींच लेना। अच्छा हमारी खींच रही थी क्या? तब ठीक है। तो आपकी तो खींच छोटी है। हाँ हाँ कोई नहीं। नहीं वो हम पढ़ेंगे, तुमको पढ़ना नहीं है। माता माती पार्वती का महादेवा। तुम मुझसे ढेर सारे ले लेना बस। क्या? एक टाइप हम ढेर सारे आगे बाबू। मेरे लिए क्या थी? गदा ही से गदा ही है। कोई बात नहीं। वो देख रहे हैं जहाँ से वो आ रही है। कितना मजा आया। आप चाची को क्यों देंगे मम्मी? दिवाली का उत्सव परम पवित्र पर्व है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बस बात वैश्य और शूद्र सभी हर्षोल्लास के साथ ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। मत परेशान आ जाओ, कोई सभी बात सद गृहस्थ अपने अपने घरों में सफेदी आदि करवाकर विभिन्न प्रकार के रंगों, चित्रों, पुष्प, मालाओं आदि से सजाते हैं। अनेक मतभेद होते हुए अमीर गरीब सभी लक्ष्मी पूजन करते हैं। यह त्योहार वास्तव में त्रयोदशी से प्रारंभ होता है। इसे धनतेरस भी कहते हैं। इस दिन अनेक व्यक्ति कोई न कोई नया बर्तन खरीद कर लाते हैं। उस दिन घर में नवीन बर्तन लाना शुभ माना जाता है। कहीं कहीं दीप भी जलाए जाते हैं। चतुर्दशी के दिन, जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है, उस दिन भी देव स्थानों पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसके बाद अमावस्या के दिन दीप मलिकोत्सव मनाया जाता है। दीपावली के उत्सव को पवित्र मन और शुद्ध विचारों से युक्त होकर मनाना चाहिए। धुआं देख रहे हैं। यदि उस दिन उपवास कर सकें तो अति उत्तम है। सायंकाल देव पूजन तथा भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। कम से कम 5 दीपक घी का दीपक 5 कहाँ है?
पापा 3 दिए और दे, कम से कम 5 दीपक घी के तथा अन्य सरसों के तेल से प्रज्वलित करें। और जोत भी ना, कैंडल ले दीजिए, एक कैंडल दे दीजिए। जिस स्थान पर लक्ष्मी पूजन हो वहां पर घी का दीपक जलावें। घर में जिस स्थान पर रुपया, पैसा अथवा आभूषण आदि रखे जाते हैं वहां घी का दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार यदि दुकान हो तो उस स्थान अथवा पेटी, तिजोरी के समीप जहां गल्ला रखा हो घी का दीपक जलाना चाहिए। एक घी का दीपक गंगा जी के नाम का भी जलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी घर में देवस्थान हो उन पर घी का दीपक जलाना चाहिए। घर में शेष सभी भीतरी तथा बाहरी भागों में तेल का दीपक जलावें। घर के दरवाजे, खिड़कियों, छत मुंडेरों पर जलते दीप की कतारें अत्यंत शोभित होती हैं। शनाया आप भी जला दीजिए बेटा। चौराहे पर भी दीपक रखना चाहिए। दीप माला से निवृत्त होकर निश्चित पवित्र स्थान पर चौक पूर कर पवित्र वेदी स्थापित करें। तत्पश्चात चावल तथा कुमकुम, कुमकुम कहाँ है? चावल, अभी कथा शुरू कहाँ हुई है? तत्पश्चात चावल तथा कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर उसे भगवती श्री लक्ष्मी जी का मूर्ति स्थापित करें। अष्ट कमल बनाएंगे। फिर विधि अनुसार संकल्प करके देव पूजन एवं श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। दीप मालिका के उत्सव पर लाज, चावल की खीर, खाड़ की मिठाई एवं अन्य विविध प्रकार के पकवानों से लक्ष्मी जी का भोग लगा। निवास के सभी कमरे सुगंधित धूप व अगरबत्ती आदि से सुवासित करने चाहिए। पूजन के पश्चात याचकों व बच्चों में मिठाई बांटें। ये विधि यहाँ पर समाप्त होती है। अब दीपावली की कथा शुरू करने जा रहे हैं। मम्मी इधर आइए, इधर बैठिए, सुनाई कहाँ दे रहा होगा वो आराम से ऊपर बैठ पाएंगे ना, नीचे नहीं बैठ पाएंगे। एक दिवस सौनकादि ऋषियों से सनत कुमार ने एक दिवस शौनकादि ऋषियों ने सनत कुमार से पूछा, भगवान दीप मालिकोत्सव के अवसर पर भी लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त कर दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करके लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए कि किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया गया हो। ऐसी बिछाइए जो किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया हो। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया व रजाई आदि लगाने लगाई है, अभी लगा दीजिए। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछावें, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं एवं भगवती लक्ष्मी जी के पूजन से
वह स्थायी निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोवा बनाना चाहिए। गाय के दूध आया है, उसमें मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक बनाने चाहिए। मोदक कहाँ है? मोदक कहाँ है? ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया, तो फिर लक्ष्मी जी ने उसका त्याग क्यों किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप धारण करके समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र ने वहां पहुंचने पर बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उस समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उस स्त्री को देखकर इंद्र ने पूछा कि दैत्यराज, पीछे को तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है या आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, न यह देवी है, न आसुरी है और न ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी, तुम कौन हो और दैत्यों का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई वह शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना ही उसके पुत्र पापा क्या पढ़ रहे हैं? यह बलि ही। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्सहा, भूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, तब इतने दीर्घकाल तक आपने दैत्य राज्य में वास किया है, तो फिर अब इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया है जो इनका परित्याग कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में कौन सा ऐसा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हैं? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, देवी, कृपा कर यह बताइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे विमुख हो गए हैं। पूर्व समय में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं। झूठे हाथों घृत छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास व तप करते थे, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे, दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे
और उनके अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजन की आज्ञाकारी तथा सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरे को देकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरंकार, सत्य, क्षमा, दया, ध्यान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की मात्रा बढ़ गई है। अब इन सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर नहीं खड़े होते हैं। संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते हैं। इन सब कारणों से शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इस कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, घृति, शांति, जया, क्षमा और विजिता, संगीता ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। तुम देवों में क्योंकि अब धार्मिक भावना बढ़ रही है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उन शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ आकर उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुति के उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में लिवा लाए। सनत कुमार जी कहते हैं, ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना भगवती कृपा से जागृत हो गई। जय लक्ष्मी माता। अब दूसरी कथा प्रारंभ करी जाती है। किसी नगर में धन्य, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रिकों से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी जी की उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर उसमें लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा कि सेठ, अब तक मैं तेरे पर कृपा रही है। अब तक मेरी तेरे पर पूर्ण कृपा रही है, परंतु मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। सेठ ने प्रार्थना की और कहा, हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता। प्रातः काल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ निवास करें। लक्ष्मी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। निदान प्रातः काल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्र कर के स्वप्न के बारे में सब हाल कह सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे जवाहरात मांगने की, किसी ने भवन आदि मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी।
उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती हैं तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात व अन्य वस्तुएं किस प्रकार स्थिर रह सकेंगी। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ले। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा। इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल तो इंग्लिश शब्द है, वह अनाथालय में अपनी संपत्ति व्यय करके पूर्ण संचित कर लें, क्योंकि जब लक्ष्मी की कृपा न रहेगी तो फिर यह काम न हो सकेंगे। पुत्र वधू की बात सेठ को अच्छी लगी और उसने सायंकाल तक समाप्ति का आधे से अधिक धार्मिक कार्यों में धन लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने वरदान मांगा। तब लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे वर भी देती हूँ, साथ ही यह आश्वासन भी देती हूँ कि अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन धान्य से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे, वे भी सुख शांति प्राप्त करेंगे। दूसरी कथा भी समाप्त हो गया। अरे ये महालक्ष्मी कथा एक नई भी आ गई है क्या? अच्छा, ये दीपावली की कथा थी, महालक्ष्मी कथा तो इसमें करनी नहीं है। अरे वो तो व्रत में करी जाती है महालक्ष्मी कथा। अब हमें लगता है कथा समाप्त हो गई। ये ले, जब लक्ष्मी जी की आरती करिए बढ़िया। पंडित जी दक्षिणा नहीं मांगे। चलो ताली बजाओ। मम्मी, बताश खा लो। अभी रुक जाओ, ये ले लो। हाँ। लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत है विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुम जगन्नाथा। सूर्य चंद्रमा ध्यात नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही सार बसंती, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगदीश से जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में रोग वासु बहुत दूर आता। कर न सके कोई कर ले, मन नहीं हड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम दिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नच जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मुक्त क्षीर निधि जाता। धन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। जाता हमारे में। ओम जय लक्ष्मी माता, जगत बनाए शुभ कर्म नर लाता। राम
देखो कैंडल का पैकेट हटाओ, सुनाया कैंडल पैकेट हटाओ दिए पे से।